लद्दाख से 700 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचने वाले पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया है। उनके साथ करीब 150 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। ये लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के साथ दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे। जैसे ही ये लोग हरियाणा से दिल्ली की सीमा में दाखिल हुए, पुलिस ने इन्हें रोक दिया और बाद में हिरासत में ले लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक और उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे किसानों के आंदोलन में सरकार का अहंकार टूटा था, वैसे ही इस बार भी यह चक्रव्यूह टूटेगा और सरकार को लद्दाख की आवाज सुननी होगी। सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। सभी हिरासत में लिए गए लोगों को अलग अलग पुलिस स्टेशनों में रखा गया है। हिरासत में जाने से पहले वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें हरियाणा और दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियों द्वारा स्कॉट किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो दिल्ली के बॉर्डर की ओर बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि यह स्कॉट नहीं बल्कि हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने वीडियो में कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और कई मार्गों को बंद कर दिया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया है। वांगचुक ने यह भी बताया कि लद्दाख के कई नेताओं और छात्रों को दिल्ली में उनके ठिकानों पर नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि शायद यह उनका आखिरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। ये आदेश 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक लागू रहेगा, जिसके चलते पुलिस ने वांगचुक और उनके समर्थकों के विरोध मार्च को रोकने की कोशिश की है। वांगचुक ने कहा कि उनका मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार इसे रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। सोनम वांगचुक 1 सितंबर को लद्दाख से करीब 150 लोगों के साथ पदयात्रा पर निकले थे। इस यात्रा का उद्देश्य लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराना है। इस दौरान उनकी यात्रा मध्य प्रदेश के लाहौल, मनाली, कुल्लू, मंडी और चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंची। लद्दाख के लोगों की ये मांग लंबे समय से चली आ रही है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि उनके संवैधानिक और पर्यावरणीय अधिकार सुरक्षित रह सकें। खासकर लद्दाख के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए यह मांग और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वांगचुक ने कई मौकों पर कहा है कि अगर लद्दाख को समय रहते संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया गया, तो इस क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। इस आंदोलन के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है कि लद्दाख की स्थानीय जनसंख्या को अपने अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए संवैधानिक ढांचे के भीतर सुरक्षा की जरूरत है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके इलाके में बाहरी प्रभाव न बढ़े और उनकी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक जीवनशैली सुरक्षित रह सके। इसी उद्देश्य के साथ वांगचुक और उनके समर्थक दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को दबाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर लद्दाख में भी विरोध की लहर देखी जा रही है। लद्दाख के स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को इस तरह हिरासत में लेना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर पहले भी आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार का यह रवैया दिखाता है कि वह जनहित की बात करने वाले लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की जनता की मांग पूरी तरह से जायज है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को अपनी सत्ता का घमंड छोड़कर जनता की बात सुननी चाहिए, वरना जैसे किसानों के आंदोलन में उन्हें पीछे हटना पड़ा, वैसे ही इस बार भी लद्दाख के लोगों के सामने उन्हें झुकना पड़ेगा। दिल्ली में पुलिस की भारी तैनाती और हिरासत के बाद वांगचुक और उनके समर्थकों का क्या होगा, यह देखना बाकी है।
लेकिन इस मुद्दे ने लद्दाख के लोगों की आवाज को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया है। लद्दाख के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह लड़ाई कब तक चलेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि यह आवाज इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है।